तावीज़ लटकाने को क्यों जायज़ कहते हैं, क्या ये किसी हदीस से साबित है, जबकि दूसरी तरफ अहले हदीस उलमा इसको शिर्क कहते हैं जो सबसे बड़ा गुनाह है। और इसकी मजबूत दलील भी है कि हदीस में आता है कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। शमसुर रहमान बन्नू से, जनाब शमसुर रहमान साहब, अगर अहले हदीस उलमा कहते हैं कि तावीज़ लटकाना शिर्क है, तो जिस हदीस से वो दलील पकड़ रहे हैं ना, उसी हदीस में रुक़िया को भी शिर्क कहा गया है, यानी दम करना। हालांकि रुक़िया को अहले हदीस उलमा भी मानते हैं कि शिर्क नहीं है। तो पता ये चला कि जिस हदीस में तावीज़ लटकाने को शिर्क करार दिया है, उससे तावीज़ से शिरकिया तावीज़ मुराद है। वो तावीज़ जिसमें कुरानी आयात हों या दुआएं हों, वो तावीज़ हदीस में दाखिल नहीं है, क्योंकि रुक़िया भी जैसे शिरकिया भी होता है और जायज़ रुक़िया, रुक़िया कहते हैं दम करना, तो रुक़िया भी जायज़ भी होता है, शिरकिया रुक़िया भी होता है। तो इसी तरह तावीज़ भी जायज़ भी होता है, शिरकिया भी होता है। तो अहले हदीस उलमा जिस हदीस से इस्तिदलाल करके हर किस्म के तावीज़ को शिर्क कह रहे हैं ना, उसी हदीस से फिर तो हर किस्म का दम दुरूद भी शिर्क हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जैसे रुक़िया की दो किस्में हैं, इसी तरह तावीज़ की भी दो किस्में हैं। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक आदमी किसी पर्ची पे या अल्लाह मदद लिखता है, सिर्फ या अल्लाह मदद कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जाएगी, या अल्लाह मदद, और वो किसी के गले में लटका देता है, तो ये शिर्क कहाँ से हो गया? ये तो ऐन तौहीद है कि वो सिर्फ अल्लाह से मदद ना सिर्फ ज़बान से मांग रहा है बल्कि रिटर्न में लिख के उस पर मोहर सबत कर रहा है। तो ये कॉमन सेंस के भी ख़िलाफ़ है कि हर किस्म की तावीज़ को शिर्क करार दिया जाए। बाकी तावीज़ के जवाज़ के दलाइल क्या हैं, इस पर मैं मुस्तकिल क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मैं उसको अभी रिपीट नहीं करूँगा। फिर भी एक बात ज़रूर है कि ये अमल पसंदीदा नहीं है, बहरहाल ये जहन में रखें। अल्लाह से मदद मांगे ज़बान से, पर्ची लिख के लटकाने की क्या ज़रूरत है, बस ज़बान से मदद मांगे, इसकी ज़्यादा फजीलत है, दुआ की फजीलत है। जो लोग तावीज़ गंडों में पढ़ते हैं तो वो मैंने देखा है उनका ईमान बहरहाल कमज़ोर हो जाता है और वो इसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए हमारे उलमा भी इसकी गुंजाइश देते हैं कि अगर लोगों को तावीज़ ना दिया जाए तो वो खालिसतन फिर जाहिल पीरों के पास जाके शिरकिया तावीज़ लेना शुरू कर देते हैं, वरना ये अमल शरीयत में कोई ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे जो तावीज़ और रुक़िया वगैरह से बचा करते थे। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इसकी तशरीह में लिखा है कि जो जायज़ तावीज़ से भी बचते हैं वो इसमें दाखिल हैं। बहरहाल तशरीह में हदीस की इख्तिलाफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना अमल ये है कि कैसी घर में बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी पर्ची नहीं लटकाता, ना बच्चों को मैंने कभी तावीज़ लटकाने दिया है। मेरा अपना ज़ाती अमल यही है कि कोई बहुत मजबूर होगा, तावीज़ मांगेगा तो मैं उसको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं, तो नहीं दो तो कहीं शिरकिया तावीज़ ना ले ले जाके। अपना अमल ये है कि मेरे जितने बच्चे हैं, मैं ख़ुद भी, घर वाले भी, मैं कभी किसी को तावीज़ नहीं पहनने देता। इसको मेरे यहाँ तो ऐसा है जैसे ये पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर लिया कि भाई हम क्यों इन चक्रों में, तावीज़ गंडों में फलीते पलीतों इन चक्रों में क्यों पड़ें। कोई मैं कभी देखता हूँ बच्चे अपने ननियाल गए, कहीं कोई पर्ची तावीज़ लटका के ले आया, उधर ही मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता हूँ उसको, बोलता हूँ कुछ भी हो जाए, भले जिन चुड़ैल भूत ही आ जाए, अल्लाह ना करे भूत भी आ जाएगा फिर भी तावीज़ नहीं लटकाना, जाओ ऐसी की तैसी। ऐसे इंसान तमीज़ से ज़िंदगी गुजारे।